का। नाज़रीन, दूसरी तरफ हमास के इसराइल पर हमलों के बाद पाक पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हमास और इसराइल के दरमियान जंग तबाहकुन दौर में दाखिल हो चुकी है। हमास के अस्करी कमांडर ने कहा है कि इसने शहरियों पर हमलों के जवाब में तिल अबीब और यरूशलेम पर रॉकेट दागे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा पर बमबारी के बाद वहां से करीबन 10 लाख फलस्तीनियों ने नकल मकानी की है, जिन्हें फौरी मदद की जरूरत है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने गजा का निजाम सेहत तबाह हो रहा है। इंसानी हमदर्दी की खातिर जंग बंदी की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि बॉर्डर खोलने में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। गजा और मिस्र के दरमियान LOC के इलाके पर फिजाई हमला हुआ है, ताहम अब तक हलाकतों की इत्तला सामने नहीं आ सकी। नाज़रीन, इसराइली फौज की जानिब से कहा गया है कि इसराइली बच्चों और मुअम्मर अफराद समेत कई लोगों को हमास की जानिब से यरगमाल बना लिया गया है। इनका कहना है कि 7 अक्टूबर से अब तक 199 अफराद को यरगमाल बना लिया गया है। दूसरी तरफ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक के मुताबिक इसराइल पर हमास के हमले में 6 बरतानवी शहरी हलाक जबकि 2 जुड़वा बहनें लापता हैं। प्यार दोस्तों, ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फिजाइया ने हमास के जनरल इंटेलिजेंस के सरबराह को हलाक करने का दावा कर दिया है। इसराइल ने हमास के इंटेलिजेंस के सरबराह को एक कार्रवाई के दौरान हलाक करने का दावा किया है। इसराइली फिजाइया ने एक्स ट्विटर पर जारी अपने एक बयान में ये दावा किया है कि इनकी जानिब से की गई एक कार्रवाई के दौरान हमास के जनरल इंटेलिजेंस के सरबराह को हलाक कर दिया गया है। इसराइली फिजाइया की जानिब से एक्स पर सामने आने वाले बयान में इस मुबैना हमले की एक वीडियो भी शेयर की गई है। इसराइल की जानिब से मजीद बताया गया है कि ये फिजाई हमला गजा की पट्टी के अहम इलाके खान यूनस में किया गया, ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। नाज़रीन, ईरान के वजीर खारजा हुसैन अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग का दूसरे महाजों तक फैलने का इम्कान नागुज़ीर मरहले की जानिब बढ़ रहा है। एक्स ट्विटर पर पोस्ट किए गए अपने एक बयान में इन्होंने कहा है कि इस मसले के सियासी हल के लिए वक्त खत्म हो रहा है। साथ ही इन्होंने इसराइल पर गजा में जंगी जराइम और कत्लेआम का इल्जाम आयद किया। इन्होंने लिखा है कि मलेशिया, पाकिस्तान और ट्यूनिस के अपने हम मंसूबों से बात हुई है। गजा में सिहोनी जराइम और कत्लो गारत को फौरी तौर पर रोकने और इंसानी इमदाद भेजने की जरूरत पर जोर दिया गया है। नाज़रीन, हमास ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 1 घंटे के दौरान इन्होंने इसराइल के शहर तिल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में मिसाइलों के नए हमले किए हैं। हमास की अस्करी विंग अल कासिम ब्रिगेड ने अपने एक बयान में कहा है कि ताज़ा तरीन हमले इसराइल की जानिब से गजा में शहरियों को निशाना बनाने के जवाब में किए गए हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ताज़ा खबर ये है कि अमेरिका के वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन अरब रियासतों के दौरे के बाद एक मरतबा फिर इसराइल पहुँचे हैं, जहाँ इन्होंने इसराइली वज़ीर दिफा से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद इन्होंने कहा है कि अमेरिका इसराइल के दिफा के अज़्म दर हकीकत अपनी अवाम के दिफा की जिम्मेदारी की हकीकत को समझता है। अमेरिकी वजीर खारजा का कहना था कि इसराइल को अपने मुल्क कौम के दिफा में हमेशा अमेरिका की हिमायत हासिल रहेगी। इसराइल के वजीर दिफा ने अमेरिकी वजीर खारजा को आगाह किया है कि ये एक तवील जंग होगी जिसकी भारी कीमत चुकाना होगी, लेकिन हम इसराइल के लिए और यहूदी अवाम के लिए और उन अख्तार के लिए इस जंग में कामयाब होंगे जिन पर दोनों ममालिक अमेरिका और इसराइल यकीन रखते हैं। इन्होंने ये बात इसराइल के दौरे पर आए हुए अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के खिताब से कबल की है। प्यार दोस्तों, इन्होंने मजीद कहा कि इस कशीदा सूरत हाल में हिमायत पर अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हैं और इसराइल पर हमास के हमले के बाद मशरकी बहरा रूम में तैनात अमेरिकी जंगी बेड़ों का भी अपनी तकरीर में जिक्र किया है। पाक पुलिस को देखने और सुनने वाले प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी बताते चले कि सऊदी अरब ने अवामी सतह पर इसराइल से गजा का मुहासरा खत्म करने, बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन का एहतराम करने, गजा में शहरियों को निशाना न बनाने और यहाँ के बुनियादी ढांचे को तबाह करने से रोकने का मुतालबा किया है। गजा इसराइल तनाज़ा के इब्तिदा के बाद सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए जारी बातचीत के अमल को मुअत्तल कर दिया है। प्यार दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सऊदी अरब ने गजा को इमदाद क्यों नहीं भेजी, तो हकीकत ये है कि इसराइल फिलहाल किसी की जानिब से भी गजा में इमदाद दाखिल होने नहीं दे रहा। इमदादी ट्रकों का एक बड़ा काफिला सरहद के मिस्री हिस्से में LOC के मकाम पर गजा में दाखिले के इंतजार में है।
और उम्मीद की जा रही है कि गजा की तामीर नौ शुरू होने के बाद सऊदी अरब और दीगर खलीजी अरब ममालिक इसकी माली इयानत में मदद करेंगे। प्यार दोस्तों, मशरिकी वुस्ता में इस वक्त सबसे बड़ा मसला अमेरिका और इसके इत्तेहादी और ईरान और इसके इत्तेहादी हैं, जो एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं। दोनों फरीक खतरात से आगाह हैं। अगर ये कशीदगी सर्द जंग से गर्म जंग की जानिब जाती है तो इससे मशरिकी वुस्ता में आलमी जंग का माहौल पैदा हो जाएगा। अमेरिका ने अपनी बहरिया के सबसे जदीद त्यारा बरदार जंगी जहाज जेराल्ड फोर्ड को खित्ते में भेजने का हुक्म दिया है। इसराइल के आयरन डोम नामी दिफाई निजाम के लिए दरकार सामान समेत असलहे से लदा जहाज इसराइल में भिजवा दिया गया है, जबकि अमेरिकी वजीर खारजा को इसराइल के दौरे पर भेजा गया है। मगर सवाल ये है कि अमेरिका हमेशा इसराइल की मदद क्यों करता है और फलस्तीन के हक में क्यों बात नहीं करता। कहने का मकसद ये है कि दूसरे की आंख का कांटा तो दिखाई देता है, अपनी आंख में छुपा शहतीर दिखाई नहीं देता। इसराइल का भी यही हाल है, फलस्तीन पर जुल्म भी खुद करता है और रोना पीटना भी खुद डालता है और मजलूम बन जाता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम फलस्तीनियों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और अल्लाह पाक मुसलमानों में ऐसा इत्तेहाद पैदा कर दे कि वो इसराइल को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दे। आमीन।